अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ओ लेवल इस्लामियात वर्कशॉप। अच्छा, ये वर्कशॉप जो है ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स के लिए भी है, और सिर्फ ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स ना सही बल्कि सिर्फ ओ लेवल्स नहीं बल्कि आईजीसीई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेम वर्कशॉप है। इसमें हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे कि मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। वेबसाइट के बारे में बताएंगे कि किस वेबसाइट से किस तरह जाके आप सिलेबस निकाल सकते हैं। सिलेबस के बारे में हम इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा पास्ट पेपर्स को एक्सप्लोर करेंगे। सोर्स बुक्स में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स बेनिफिशियल हैं, और पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है, मार्किंग स्कीम वगैरह। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा देखें, ओ लेवल इस्लामियात का सबसे पहले आप अगर अगर आप टीचर हैं और आप या स्टूडेंट हैं, तो आप ओ लेवल इस्लामियात का सिलेबस सबसे पहले देखें जब भी आपकी क्लास शुरू हो। मतलब शुरू होने से मुराद साल के शुरू में, या अगर आप जब पढ़ाना शुरू करें सिलेबस देख लें। या तो आप देखें कैम्ब्रिज की जो वेबसाइट है, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर चले जाएं, फिर यहाँ पे जाके आपको सर्च करना पड़ेगा। या तो सिंपल सबसे आसान तरीका ये है कि आप गूगल में डायरेक्ट ओ लेवल इस्लामियात सिलेबस 2058 ये लिख लें, या फिर आईजीसीई ओ आईजीसीई इस्लामिया सिलेबस, और जो उसका कोड है वो आप लिख के सर्च कर लें, तो आपके सामने डायरेक्ट ऐसे पीडीएफ्स आ जाएगी। ये देखें। अच्छा, आपने अब ये देखना है कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो किस साल में आप अपेयर होने वाले हैं, क्योंकि हर साल के हिसाब से अलग अलग सिलेबस है। अच्छा, ये जो अलग अलग सिलेबस है, ये सिलेबस 2022 2023 और ये जो 2024 और 2025 है। अच्छा, ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 2022 2023 24 25, ये हर साल का सिलेबस ऐसा नहीं है कि सारा के सारा सिलेबस चेंज हो जाता है। बस कुछ माइनर सी चेंजिंग ऐसी होती है जो कि ऐड हो जाती हैं या हट जाती हैं, कोई एक आध टॉपिक ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस चेंज हो जाए। तो लिहाजा जब भी आप क्लास शुरू करें, मतलब क्लास शुरू करने से पहले साल का आगाज करें, तो आप सिलेबस लाजमी देख लें एक मरतबा। अगर आप टीचर हैं तो आप लाजमी देखें कि आपका स्टूडेंट किस साल में अपेयर हो रहा है। अगर 2024 में आपने पढ़ाना शुरू किया है तो वो 26 में अपेयर हो रहा होगा, हो सकता है, या फिर एक साल में अपेयर हो रहा है 25 में। तो आप सिलेबस की पीडीएफ खोल के एक मरतबा जरूर देखें कि आपका स्टूडेंट जो है किस अब साल में अपेयर हो रहा है, तो उस साल का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस का रिव्यू कर लेते हैं हम। ये हमारे सामने सिलेबस की फाइल खुली हुई है, सिलेबस का पीडीएफ हमारे सामने खुला हुआ है। आगे चल के हम सिलेबस की तरफ जाके इसका रिव्यू करते हैं। ये कंटेंट्स है सिलेबस के, और इसके बारे में लिखा हुआ है कि कैम्ब्रिज पढ़ने का क्या मकसद है, क्या इंपॉर्टेंस है कैम्ब्रिज की, और टीचर सपोर्ट, स्टूडेंट सपोर्ट के लिए लिंक वगैरह इसके शुरू में दी गई है। तो हम आगे चलते हैं। अब ये देखें, ये आ गया हमारे सामने सिलेबस का ओवरव्यू। अच्छा, ओ लेवल इस्लामियत और आईजीसी का जो सिलेबस है ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है, पेपर वन और पेपर टू। मिसाल के तौर पर 8 चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर्स जो हैं ये पेपर वन में शामिल हैं, और 4 चैप्टर्स जो हैं पेपर टू में शामिल हैं। सिलेबस सेम है, बस इसके पेपर्स को पेपर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अच्छा, पेपर वन का टॉपिक देख लेते हैं। पेपर वन का टाइम ड्यूरेशन जो है 1.5 आवर, 1.5 घंटे का होता है। 5 क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो 1.5 आवर का ये पेपर होता है। ठीक है, और अच्छा, अब इसके अंदर 5 सवालात पूछे जाते हैं। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू ये कंपलसरी होता है, और आपको बाकी 2 क्वेश्चंस में चॉइस होती है। मतलब 5 क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन वन आपको कंपलसरी करना है, क्वेश्चन टू आपने कंपलसरी करना है। ठीक है, क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन फोर और क्वेश्चन फाइव, इन तीन में से कोई भी 2 क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं। आप 3 4 कर लें, या आप 3 5 कर लें, 4 5 कर लें। लेकिन ये जो शुरू के जो 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू, ये कंपलसरी हैं, ये आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है। अच्छा, पहले क्वेश्चन में क्या टॉपिक्स होते हैं? पहले क्वेश्चन में हमेशा पेपर वन के पहले क्वेश्चन में पैसेजेस आते हैं, कुरानिक पैसेजेस। यानी कि जो 15 आपके सिलेबस के अंदर जो कुरान पाक की आयत शामिल हैं,
उनका थीम आपने लिखना होता है, मतलब आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है और आपने इम्पोर्टेंस बतानी होती है कि हम आज के ज़माने में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। पेपर का रिव्यू हम आगे चल के करेंगे, बस मैं आपको एक समरी बता रहा हूँ। और 8 मार्क्स का ये होता है, 4 नंबर, 2 पैसेजेस होते हैं और उन दोनों पैसेजेस के थीम, दोनों के एक एक थीम हो गया और एक एक इंपॉर्टेंस आपने बतानी होती है। और 4 4 मार्क का एक पैसेज होता है, तो ये हो गए 8 मार्क्स। अच्छा, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, इनके जो टॉपिक्स हैं, चैप्टर 2, अगर आप चैप्टर वाइज डिवाइड करें तो ये द हिस्ट्री एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ होली कुरान, ये सेकंड चैप्टर है इस्लामियत का। इसके अंदर जो टॉपिक्स गिवन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन 2 के अंदर पूछा जाता है और ये 14 मार्क्स का होता है। 14 मार्क्स का इस तरीके से होता है कि हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 जो है लेंदी होता है, वो लिखना होता है 10 मार्क्स का। ठीक है, पार्ट 2 जो है यानी कि जिसको बी पार्ट बोलते हैं वो होता है 4 मार्क्स का। इसके अंदर स्टूडेंट से उसका व्यू पूछा जाता है कि इस टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे, आप क्या समझते हैं, इस तरह के मतलब स्टूडेंट्स की राय होती है। अच्छा, क्वेश्चन 3 में अगर हम आ जाएं तो द लाइफ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि तीसरा चैप्टर जो है जिसके अंदर मक्की लाइफ है, मदनी लाइफ है और मदनी लाइफ की सारी बैटल्स वगैरह सब कुछ जो है वो थर्ड क्वेश्चन के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड आता है। और फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो है द फर्स्ट मुस्लिम इस्लामिक कम्युनिटी जो है, यानी कि जिसमें सहाबा कराम का जिक्र है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, इन सब का जिक्र चैप्टर नंबर 4 के अंदर है, तो वो ये क्वेश्चन 4 या 5 इससे बन सकता है। इसी तरह पेपर 2 जो है ये भी 1.5 आवर, 1.5 घंटे का होता है, 50 मार्क्स का पेपर होता है, वो भी 50 मार्क्स का था। ठीक है, इसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 कंपलसरी है और बाकी 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये भी जो है 50 मार्क्स का होता है। सही है। अब इसके पहले जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें जैसे पेपर 1 के पहले क्वेश्चन में कुरान से पैसेजेस आते हैं, इसमें हदीस के पैसेजेस आते हैं। हदीस के पैसेजेस से मुराद अहादीस मुबारका दी हुई होती है, 20 अहादीस शामिल है और उसके अंदर से आपको 3 अहादीस पेपर में दी गई होंगी, 3 में से आपने 2 अटेम्प्ट करनी है, कोई भी 2, और उसका थीम लिखना है और उसकी टीचिंग्स बतानी है कि हम अपनी लाइफ में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं इसको। अच्छा, क्वेश्चन 2 और 3 जो है हिस्ट्री एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस, जिस तरह पेपर 1 में हिस्ट्री एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान थी, इसमें हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द हदीस, इससे रिलेटेड जो टॉप चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 वो आता है, वो इसी तरह 14 मार्क्स, 10 + 4। और द पीरियड ऑफ द राइटली गाइडेड कैलिफ्स, ये पूरा एक चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 7 है। और लास्ट चैप्टर जो है आर्टिकल्स ऑफ फेथ और पिलर्स ऑफ इस्लाम, तो इससे भी 14 मार्क्स के सवाल आते हैं। अब हम सिलेबस का रिव्यू कर लेते हैं। ये तो हमने पेपर देखे, पेपर 1 पेपर 2 किस तरीके से होता है। सिलेबस इसका यहाँ पर गिवन होगा, ये देखें सिलेबस कंटेंट। पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें शामिल है। मेजर थीम ऑफ द कुरान, गॉड इन हिमसेल्फ, यानी कि आपको 15 पैसेजेस गिवन होंगे, 15 पैसेजेस आपको दिए हुए होंगे जिसमें से 5 गॉड इन हिमसेल्फ पर होंगे, उससे यानी कि उससे रिलेटेड आयात होंगी। गॉड्स रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड पे 5 पैसेजेस यानी कि 5 आयात डिफरेंट दी गई होंगी। गॉड्स मैसेंजर, तो ये 3 तरह के टॉपिक्स होंगे और 15 पैसेजेस आपको दिए गए होंगे। अच्छा, इन पैसेजेस के अंदर कैंडिडेट की क्या जिम्मेदारी है, कि स्टूडेंट को क्या काम करना है। सबसे पहले देखें, 2 चीजें उससे कैंडिडेट से पूछी जाएगी। हर एक पैसेज का कैंडिडेट को ये बताना होगा द मेजर थीम ऑफ द कुरान डिड अपेयर इन ईच पैसेज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थीम्स इन द लाइफ ऑफ मुस्लिम टुडे। एक चीज तो कैंडिडेट ने उसका थीम बताना, थीम आसान अल्फाज में अगर हम कहें तो खुलासा, बल्कि खुलासा भी नहीं, हम ये कह सकते हैं कि उसकी तफसीर करनी है, उसको समझाना है कि ये पैसेज हमसे क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है। और दूसरे पे उसने इंपॉर्टेंस बतानी है कि यानी कि इस पैसेज के अंदर जो टीचिंग्स दी गई है ये हम मुसलमान किस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पैसेजेस है ये अरेबिक में दिए गए होंगे और साथ में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इनकी दी गई होती है। ठीक है। अच्छा,
सेकंड पार्ट जो है पेपर वन का वो है हिस्ट्री एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ होली कुरान, जिसमें टॉपिक्स ये दिए गए हैं द रेलिवेंस टू द कुरान प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिटवीन द ईयर 610 632 एडी, यानी कि कुरान कुरान की जो रेवलेशन है उसके बारे में उसकी हिस्ट्री लिखनी है। द अकाउंट ऑफ कॉम्पिलेशन ऑफ कुरान अंडर द राइटली गाइडेड कैलिफ्स, कुरान पाक को कंपाइल करने का काम जो हुआ था। मेजर थीम्स ऑफ द कुरान combined both in passages for special study, the sources of sharia, the significant of the basis of all thoughts and action, ये सारे टॉपिक्स पेपर वन में शामिल हैं। इसके अलावा पेपर वन के अंदर द लाइफ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अंदर तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की लाइफ, हिजरत, फर्स्ट रेवलेशन हो गई, और इसके अलावा बाइकॉट ऑफ अभी बाइकॉट हो गया, माइग्रेशन टू अबिसिनिया हो गया, माइग्रेशन टू मदीना हो गया, सारी मक्का से लेकर मदनी लाइफ तक जो कुछ वाकया, जो बैटल्स हैं, जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, हुज्जतुल विदा, ये सब के सब जो है इस टॉपिक में शामिल हैं और ये भी पेपर वन का हिस्सा है। फिर एक चैप्टर है द फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी के नाम से, उसके अंदर जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिसेंडेंट्स यानी कि औलाद, ग्रैंड चिल्ड्रन, और फिर ग्रैंड चिल्ड्रन में से वो आगे डिसेंडेंट्स जो कि शियों के इमाम हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉम्पेनियंस, 10 ब्लेस कॉम्पेनियंस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान पाक के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्क्राइब्स जो कि कुरान पाक को लिखा करते थे, इमिग्रेंट्स, हेल्पर्स, इन सब के बारे में चैप्टर 4 में जिक्र है। ये सारा के सारा बन जाता है आपका पेपर वन। ठीक है, अब पेपर टू के अंदर आ जाते हैं हम। पेपर टू में क्या क्या शामिल है। जिस तरह पेपर वन के पहले हिस्से में मेजर थीम्स ऑफ द होली कुरान थे, अब पेपर टू में मेजर टीचिंग्स ऑफ द हदीथ है। पेपर टू के अंदर मेजर टीचिंग्स ऑफ द हदीथ है, यानी कि हर हर हदीथ आपको इसके अंदर भी आपको एग्जाम में अहादीस दी गई होंगी, 3 हदीस, और 3 में से आपने 2 पिक करनी होंगी, और 4 4 नंबर एक के होंगे। ये खैर हम पास पेपर जब मैं आपको दिखाऊंगा तो मैं आपको समझा दूंगा किस तरह होगी। और इसमें भी स्टूडेंट से 2 चीजें पूछी जाती है। एक स्टूडेंट से पूछा जाएगा इंडिविजुअल कंडक्ट, यानी कि इंडिविजुअल कंडक्ट क्या होगा, यानी कि थीम एक तरीके से आपने बताना होगा उसमें। और लाइफ इन द कम्युनिटी, वही बात इसके अंदर आपने बताना होगा कि हाउ कैन बी अप्लाई दिस टीचिंग इनटू मुस्लिम्स लाइफ। ठीक है, पेपर टू के अंदर दूसरे टॉपिक में आते हैं द हिस्ट्री एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस। ये भी एक जिस तरह कुरानिक हिस्ट्री से रिलेटेड जो सेकंड चैप्टर था पेपर वन में, इसी तरह ये हदीस की हिस्ट्री से रिलेटेड सेकंड चैप्टर है पेपर टू के अंदर। ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं द हिस्ट्री एंड द कॉम्पिलेशन ऑफ हदीस, द अर्लीस्ट कलेक्शन, द मेन मुस्नद एंड मुसन्नफ कलेक्शन, द मेन कंपाइलर्स ऑफ ऑफ देयर एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, और एक टॉपिक और जो इस पेपर टू का हिस्सा है द पीरियड ऑफ द राइटली गाइडेड कैलिफ्स, जो 4 खुलफाए राशिदीन हैं, इनके जमाने में जो भी एक्टिविटीज थी, जो इनके जमाने में स्ट्रगलिंग थी, जो काम हुआ है, जो इवेंट्स हुए हैं, जो फुतूहात यानी कि कॉन्कर्स हुई हैं, वो सब आप ने ये सारी की सारी टॉपिक्स में कवर होगी। ये कंटेंट आपको मुख्तलिफ बुक्स में मिल सकता है, इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको बुक्स वगैरह का भी बताऊंगा। अभी फिलहाल हम जो है सिलेबस का रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह लास्ट पार्ट जो है द आर्टिकल्स ऑफ फेथ एंड द पिलर्स ऑफ इस्लाम। 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ है, जैसे कि अल्लाह कलमा पढ़ना, अल्लाह की किताब पर ईमान लाना, एंजल्स पर ईमान लाना। ठीक है, इसी तरह जिहाद है, पिलर्स ऑफ इस्लाम है, ये सारी की सारी चीजें, ये सब चीजें जो है आपका कुल सिलेबस है। अच्छा, अब सिलेबस के लिए जो है कैम्ब्रिज यहाँ पे पहले बुक्स भी सजेस्ट करता था, लेकिन अब कैम्ब्रिज जो है बुक सजेस्ट नहीं करता। कैम्ब्रिज अब सिर्फ सिलेबस आपको बताता है। अच्छा, सिलेबस में अब आप की मर्जी, आपको जो बुक समझ में आती है आप बुक से तैयारी करें, आप नोट से तैयारी करें, आप इंटरनेट से तैयारी करें, आप किसी के आर्टिकल पढ़ के तैयारी करें। आपने बस इन टॉपिक्स को कवर करना है। कैम्ब्रिज को आपका रिजल्ट चाहिए, आपने इन टॉपिक्स को कवर करना है। मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट करूंगा, जैसे ओ लेवल इस्लामियत की एक है डॉक्टर साकिब साहब की बुक, बहुत कमाल की बुक है, बहुत बेहतरीन है। निगहत बाजवा साहिबा की एक किताब है,
ठीक है, ये भी बहुत अच्छी किताब है निगहत बाजवा साहिबा की। अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो आप बस कोई एक बुक पकड़ लीजिए, जैसे कि डॉक्टर साकिब साहब की बुक हो गई। लेकिन अगर आप टीचर हैं, इस क्लास को सुन रहे हैं, तो आपको मैं कहूंगा कि आप किसी एक बुक पर इक्तफा ना कीजिए। डॉक्टर साकिब साहब की बुक पढ़िए, निगहत बाजवा साहिबा की किताब भी पढ़िए आप। और इसके अलावा एक दो और बुक्स हैं, जैसे कि मैं इनके नाम आपको अगली अगली क्लास में इंशाल्लाह बताऊंगा। जैसे फरखंदा नूर हो गया, इनकी बुक आप देखिए। टीचर्स के लिए मैं कह रहा हूँ, स्टूडेंट तो एक बुक देखे काफी है बस। ठीक है, फरखंदा नूर। इसके अलावा एक सबसे अहम तरीन चीज, रेड स्पॉट का नाम आपने सुना होगा। रेड स्पॉट के पास पेपर्स आते हैं, ये जरूर देखिए। टीचर्स भी देखें और स्टूडेंट्स भी देखें। देखें, पास पेपर से आपको आइडिया होगा कि कंटेंट किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि ओ लेवल्स के अंदर कंटेंट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ओ लेवल्स में कभी भी सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन आ गया कि डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ ज़कात, डिस्क्राइब बैटल ऑफ बदर, ऐसे भी आते हैं, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं आते। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है जिससे पढ़ने वाले क्या स्टूडेंट की इल्म का अंदाजा हो जाता है कि उसने कितनी मेहनत करी है। तो क्वेश्चन हमेशा ट्रोलिंग किस्म का होता है। तो ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको मुख्तलिफ डायमेंशन से कंटेंट राइटिंग आती होगी। तो टीचर्स को भी मैं कहूंगा, स्टूडेंट्स को भी मैं कहूंगा कि खास करके पास पेपर्स के लिए रेड स्पॉट के जो पास पेपर्स हैं इनको जरूर आप देखिए। या फिर आप टॉपिकल क्वेश्चन जो होते हैं, टॉपिकल क्वेश्चंस के नोट्स आते हैं, ये सब अच्छा, ये सब आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये जो रेड स्पॉट है ये आपको इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं होगी, ये आपको फिजिकली हार्ड कॉपी में खरीदनी पड़ेगी किताब। टॉपिकल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, सॉल्व भी मिल जाएंगे, अनसॉल्व भी मिल जाएंगे, ये सारी बुक्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। लेकिन स्टूडेंट्स को तो हार्ड कॉपी में खरीदनी पड़ेगी। लेकिन टीचर्स को मैं कहूंगा आप डॉक्टर साकिब की बुक भी लीजिए, निगहत बाजवा साहिबा की बुक भी लीजिए, फखंदा नूर साहिबा की बुक भी लीजिए। ठीक है, रेड स्पॉट के पास पेपर्स भी रखिए, टीचर्स को मैं कहूंगा, ताकि आप हर डायमेंशन से स्टडी करके जाएं और स्टूडेंट्स को आप तैयारी करवा सकें। तो ये था आपका सिलेबस। मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि सिलेबस के अंदर कौन कौन से पैसेजेस शामिल हैं, वो इस पीडीएफ के अंदर कैम्ब्रिज ने दिए हुए हैं। ये सारे पैसेजेस हैं, ये देख रहे हैं। पैसेज की अरेबिक भी दी गई है और साथ में इनकी इंग्लिश भी दी गई है, ये देख लीजिए। अरेबिक इंग्लिश इन सब के दिए गए हैं। और इसी तरह जो ये हैं 15 पैसेजेस हैं, ये देखें 15 पैसेजेस। और 5 5 5 करके इनमें पेयर्स बने हुए। और ये 20 अहादीस हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। आप इन हजरात में से किसी की भी बुक लेंगे, उन बुक्स के अंदर भी आपको ये सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।